यहाँ जो है जनवरी से लिए हैं, है तो ये 1 साल का है, जुलाई से है। लेकिन अभी क्या हम कर रहे हैं कि जनवरी से मंथली रहेगा आपका, और जनवरी से जून तक पूरा मई तक कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद फिर आपको जून जुलाई जो होगा 2024 का भी कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आप लोग का जो एग्ज़ाम है अभी, तो अभी ये आप 2025 कंप्लीट कर लें उसके बाद, ठीक है। तो फर्स्ट है कि 1 जनवरी 2025 को किस देश के मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया? जिम्बाब्वे। वही बात करते हैं कि 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2025 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 29%। नेक्स्ट है कि वही 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता? तो पश्चिम बंगाल ने। बात है 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया? स्विट्जरलैंड ने प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 2025 को घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी एयर इंडिया बन गई है। चलिए बात करते हैं, वही यहाँ है कि वाथराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? गुजरात को बनाया गया। 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय ने। वही 1 जनवरी 2025 को किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? जितेंद्र मिश्रा ने। 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप जीती है? जू वेन जून ने। वही बात करते हैं कि पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साईं प्रांजवे को। 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? बिहार। 2 जनवरी 2025 को कहाँ 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ? रायपुर में हुआ क्रीड़ा प्रतियोगिता का। वही है कि 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को मिला है। और बता दें कि टॉपिक वाइज भी आपका इसका रहने वाला है, लेकिन एक टॉपिक वाइज रहेगा, एक मंथली आपका रहेगा, ठीक है, ताकि जल्दी ही इसको कंप्लीट ऐसे करवा दिया जाए। फिर नेक्स्ट है कि 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 से में कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया था? तो 4 एथलीटों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि 3 जनवरी की यहाँ बात कर लें कि 3 जनवरी 2025 को जो है देश का पहला कोस्टल एंड वेदर बर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया? जामनगर मरीन ड्राइव नेशनल पार्क। वही 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे देखते हैं क्या है को कहाँ पहुंचाया गया है? तो वो धार के पीथमपुर डिपॉजिट यूनिट में पहुंचाया गया है। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य में वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि 3 जनवरी 2025 को ही कि किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा? तो 7.93% घटा। फिर है कि 3 जनवरी की कहानी है कि किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले को जयंती को महिला शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है? तेलंगाना। वही 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? पाकिस्तान शामिल हुआ। नेक्स्ट है 4 जनवरी को ही 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली। फिर नेक्स्ट है कि 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी? अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है कि 4 जनवरी 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानू मेले का आयोजन किया? हैदराबाद। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? नैनीताल में हुआ। वही बात है कि 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो भोपाल में शुरू हुई है। नेक्स्ट है कि 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है कि 5 जनवरी की बात है कि 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? अमित शाह ने की है। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? एसबीआई ने किया है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो हनोई। वही 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत के किस देश ने 90 मछुआरों को रिहा किया? बांग्लादेश ने। 5 जनवरी को ही बात है कि किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया? आईआईटी मुंबई ने।
6 जनवरी में अब आ गए कि अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉर्ज सोरोस को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया भारत। वही बात करें कि 6 जनवरी को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया? ओम बिरला ने। वही 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? सिक्किम। पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? हिमाचल प्रदेश में। 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजल विकसित किया? आईआईटी गुवाहाटी ने। चलिए नेक्स्ट है कि 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया? उड़ीसा। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। वही 2024 में साइबर का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना? भारत बना। 2025 होना चाहिए, 24 गलत 30 टाइप हो गया। एरो इंडिया 2025 का आयोजित कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। 38वें राष्ट्रीय खेलों का मशाल के नाम से नाम क्या दिया गया? तेजस्विनी। बात है 7 जनवरी 2025 को कहाँ बेंडेंट रॉय तितली की खोज की गई? त्रिपुरा में। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? अमित शाह ने। 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो इंडोनेशिया बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 7 जनवरी में किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 7 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की? इक्वाडोर। नेक्स्ट यही क्या बोल रहा है आपका 7 जनवरी क्योंकि भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 78वां। वही बात है कि किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 7 जनवरी 2025 को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ जो है 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तेलंगाना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? मुंबई। चलिए नेक्स्ट यहाँ चलते हैं कि 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 70 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? अनाहत सिंह। वही बात है 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP एयर ऐप लॉन्च किया है? जो सिप्ला। 8 जनवरी 2025 को कौन दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? इना कैनाबरो। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है कि 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की? $3 बिलियन। वही करते हैं 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? नितिन गडकरी ने। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया? असम ने। 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? इसरो का हुए V नारायण। फिर 9 जनवरी 2025 को कि राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की? कर्नाटक ने। फिर 9 जनवरी 2025 को किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया? IIT मद्रास ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा? इंडोनेशिया में। फिर 9 जनवरी 2025 को कि राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? मध्य प्रदेश ने पार्थ योजना लॉन्च की है। चलिए नेक्स्ट यहाँ आप दिखाते हैं 9 जनवरी में आते हैं कि 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की? तमिलनाडु। फिर 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में। वही 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? योगी आदित्यनाथ ने। फिर किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को।
फिर 10 जनवरी की बात है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। हिनले पासवर्ड इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। भारत के पहले केबल स्टेप रेल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर। फिर 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखी? विशाखापट्टनम में रखी। फिर 10 जनवरी की यहाँ बात कर लेते हैं कि थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ मुंबई में शुरू हुआ? किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू किया गया? गोवा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? बेंगलुरु। फिर 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? अमित शाह ने। बात है कि 11 जनवरी की यहाँ बात कर लेते हैं कि 11 जनवरी किस भाषा को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिएगा? मराठी भाषा को। 11 जनवरी दो को बात है कि किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिया? बांग्लादेश से। बात यहाँ करते हैं कि कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया का पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई? भारत। 11 जनवरी में ही आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 60% की। चलिए नेक्स्ट है कि 11 जनवरी की बात है कि किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया? तेलंगाना। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू हुआ? श्रीलंका में। भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? वागसीर है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि 2025 को किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद फराह को। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि 2025 को किसने विकसित भारत एडेड 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट यहाँ है कि 12 जनवरी को ही नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना? अमेरिका ने। फिर 13 जनवरी को किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया? विजय कुमार को। 13 जनवरी को ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुभारंभ किए? मध्य प्रदेश। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में। भारतीय रेल ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजन का शुरुआत किया? तो प्रयागराज। नेक्स्ट है कि 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी लीग जो है का आयोजन कहाँ किया गया? रांची में। वही बात करें कि 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई? बैंकॉक में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। 14 जनवरी में 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य उड़ीसा बना। फिर 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजित पटना में हुआ? किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया गया? केरल में। फिर 14 जनवरी को ही किसे सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अपर्णा सेन को। फिर 14 जनवरी 2025 को कहाँ नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ? तो राजस्थान।